Hello students, let me welcome you all to this lecture of electrochemistry, right? And in the previous lecture, we have seen about the discussion of the and different modifications of the Nernst equation, right? In this Nernst equation, we have learned how to calculate the electric potential of a cell which is not having the standard concentrations of electrolytes in it. All right. So now the next topic which we have to study is conductance of electrolytic solutions. Conductance of electrolytic solutions. But before we study that topic in great detail, we have to understand some terms and we have to write the definitions of some terms. Like it must be clear to you what is an electrolyte. Okay, so what is the electrolyte, students? The substances which conduct electricity in aqueous or molten state through ions, okay, are called electrolytes. So the substances which conduct electricity in the molten state or in aqueous solutions by the movement of their ions are called electrolytes. ठीक है स्टूडेंट्स, हर वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है अपनी एक्वस स्टेट में या फिर मॉल्टेन स्टेट में, मॉल्टेन मतलब पिघली हुई अवस्था में, राइट? क्यों? बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ आयंस। ऑलराइट, वो आपका कैसा सब्सटेंस है? दैट इज इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा कैंडिडेट्स, यहां पर हमें एक बात और समझ लेनी है कि इलेक्ट्रोलाइट्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स। देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, strong electrolyte or weak electrolyte. एक बात ब्रेन में फिक्स कर लीजिए, हालांकि कुछ भी 100% नहीं होता है, बट स्टिल जिनके लिए डिकम्पोजिशन, डिग्री ऑफ डिकम्पोजिशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 हो जाएगा या ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 हो जाएगा, वो आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। और जिनके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज लेस देन 1, all those are weak electrolytes. ओके, यानी कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो रहे हैं, तो उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ डिकम्पोजिशन लेस देन 1 है। ऐसे में आमतौर पर हमारे ऑर्गेनिक इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं, बट वी कैन नॉट मेक इट अ ट्रेंड, राइट? A part of organic electrolytes other can also be there. Okay, अच्छा ये बातें हो चुकी हैं, तो let's move forward. Electrolyte, I hope it is clear to all of you. Next is conductor. What is a conductor? A substance which can conduct electricity is called conductor. बट यहां पर हमारे पास, बिकॉज
अब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तरफ मूव कर रहे हैं, तो हमें यह समझना है कि कंडक्टर्स भी दो कैटेगरी के हैं। एक मेटालिक कंडक्टर्स, मेटालिक कंडक्टर्स लाइक आपका आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, राइट, जितने मेटल्स हैं, you know very well that metals are good conductors of heat and electricity. And second, we are having electrolytic conductors. Electrolytic conductors. So candidates, metallic conductor one thing, electrolytic conductors another thing. Metallic conductors में जो कंडक्टिविटी है that is because of the movement of electrons, right? या चार्ज कैरियर वहां पर कौन है? इलेक्ट्रॉन है. So here charge carriers are electrons, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में चार्ज कैरियर्स आर आयंस. ओके, एक तरफ इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में आयंस के मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है. बेटा जब मेटालिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है. इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं दिखाता है कि आपका मास शिफ्ट हो गया हो, राइट? मैटर का शिफ्टिंग नहीं मानते हैं. ओके, मैटर डज मूवमेंट ऑफ मैटर डज नॉट टेक प्लेस, या ट्रांसफर ऑफ मैटर डज नॉट टेक प्लेस. मैटर is not transferred during conduction of electricity. मेटालिक कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के समय ट्रांसफर ऑफ मैटर नहीं होता है. मैटर इज नॉट ट्रांसफर्ड, ठीक है. बट transfer of matter takes place during conduction of electricity. इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में ट्रांसफर ऑफ मैटर होता है जब आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं. यू हैव सीन इन सम इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शंस. ओके, नेक्स्ट इज यहां पर केमिकल चेंज नहीं है. नो केमिकल चेंज इज टेकिंग प्लेस. नो केमिकल चेंज अकर्स. यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में अगर आप बाहर से पोटेंशियल दे रहे हैं, एक्स्ट्रा पोटेंशियल, तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी. अगर आप एनर्जी रिसीव कर रहे हैं तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, जैसे आप देख चुके हैं वोल्टेइक सेल या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में. बट दोनों ही केसेस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होने से रिएक्शन हो रही है. केमिकल चेंज इज टेकिंग प्लेस. ओके, केमिकल चेंज इज टेकिंग प्लेस. मेटालिक कंडक्टर की तरफ फिर से आते हैं. टेम्परेचर इंक्रीज होने पर, टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करें तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाता है मेटालिक कंडक्टर्स के लिए. जबकि यहां पर अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करें तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है, बिकॉज विद हायर टेम्परेचर आयंस में मोबिलिटी ज्यादा आ जाती है. ऑलराइट, नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस. बेटा ये पॉइंट थोड़ा सा अभी मैंने आप लोगों को फैराडे लॉ नहीं पढ़ाए हैं, आप इसको एज इट इज नोट कर लीजिए, ब्रेन में रखिए. आगे मैं आपको समझा रहा हूँ आज के लेक्चर में, अदरवाइज कल के लेक्चर में. ठीक है,
So Faraday law is not followed. Metallic conductor में Faraday law is not followed. Just keep it as a statement now. Faraday law क्या है ये हम लोग आगे समझेंगे. Second here, Faraday law is followed. इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में फैराडे लॉ फॉलो किया जाता है ड्यूरिंग द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. फैराडे लॉ इज फॉलोड. ठीक है. नाउ वी हैव डन टू थिंग्स. पहला हम इलेक्ट्रोलाइट समझ चुके हैं. व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? उसके दो कैटेगरी हैं, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट वो जिसमें डिसोसिएशन ऑलमोस्ट 100% हो, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 आ जाए. और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में वो हैं जिनका डिसोसिएशन 1 से कम है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज लेस देन 1. इसके बाद हम लोगों ने कंडक्टर देखा. कंडक्टर में हम लोगों ने मेटालिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर देख लिया. नाउ लेट मी मूव फॉरवर्ड. You must know what is resistance, right? Although on the basis of your knowledge of physics, most of you must be knowing what is the resistance, but let me explain you once again. The resistance is the obstruction offered by the conducting material to the flow of current. अब करंट एक्चुअल में कुछ नहीं होता है, तो चार्ज के मूवमेंट की बात कर रहे हैं. ठीक है भाई. व्हाट इज करंट? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. ओके. सो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द कंडक्टिंग मटेरियल, जो भी कंडक्टिंग मटेरियल है वो करंट के फ्लो होने में यानी चार्ज के मूवमेंट में क्या ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर कर रहा है, कितना ऑब्स्ट्रक्शन जनरेट कर रहा है, दैट इज कंसीडर्ड एज करंट रेजिस्टेंस. ओके. सो रेजिस्टेंस वैसे तो आप लोग ओम्स लॉ से पढ़ चुके हैं कि V is equal to IR means R is equal to V upon I. ओके. और उसका यूनिट ओम होता है. ओम. फाइन. आगे चलते हैं. कंडक्टेंस. व्हाट इज कंडक्टेंस? कंडक्टेंस स्टूडेंट्स, कंडक्टेंस को हम लोग G से डिनोट करेंगे, कैपिटल G. Alright, conductance is nothing but reciprocal of resistance. The reciprocal of resistance is called conductance. कंडक्टेंस के लिए फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं. G is equal to 1 upon R. Okay, keep this thing in your brain. Let me move forward. यहां पर जरा हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात करते हैं. रेजिस्टेंस आपने अभी देखा. You must know specific resistance. और resistivity. ओके. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, जिसको हम लोग रो से सिंबलाइज करते हैं. आपको पता है दैट रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, क्लास 10th में एक टॉपिक हुआ करता था जिसमें आपको पढ़ाया था फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस. तो वहां पर पहली चीज थी R is directly proportional to length. Resistance was directly proportional to length. Resistance is, I'm sorry, हाँ ठीक है. Resistance is inversely proportional to area of cross section. Next, resistance
is directly proportional to temperature for metallic conductors and resistance is inversely proportional to temperature for electrolytic conductors. अभी हम लोगों ने देखा ये चीज, तो हम टेम्परेचर कांस्टेंट ले लेंगे. एंड फोर्थ थिंग इज नेचर ऑफ मटेरियल. तो नेचर ऑफ मटेरियल में ही ये हमारी रेजिस्टिविटी आ जाती है. Resistivity, which is specific resistance. How can we define specific resistance? Specific resistance is defined as the metallic conductor के लिए कि resistance of a wire of unit length and unit area of cross section, right? पहले मैं यहाँ से फॉर्मूला आपको डिराइव करके दे दूं. तो R is directly proportional to L, R is directly proportional to 1 by A, यानी R is directly proportional to L by A. और जब हम रेजिस्टिविटी मींस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा करके इक्वालिटी का साइन लगाते थे तो स्टूडेंट्स R is equal to rho L by A हो जाता था. Why? Because rho यानी रेजिस्टिविटी is constant. ये यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का काम करता था. रेजिस्टिविटी फाइन. रेजिस्टिविटी को एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ जरा एक डायग्राम की हेल्प से. देखिए मेटालिक कंडक्टर्स के लिए तो रेजिस्टिविटी को डिफाइन करने का आसान सा तरीका था कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, okay, is called resistivity. पीछे आपने फॉर्मूला निकाला ही था R is equal to rho L upon A. तो यहाँ से अगर हम rho is equal to R A upon L कर दें तो आप नोटिस कर पा रहे हैं resistivity will be equal to resistance अगर area of cross section 1 और length 1 हो जाए. ओके, क्लियर है? So now कोई भी एक वायर आपने ले लिया जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है एंड लेंथ 1 मीटर है. यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसका रेजिस्टेंस जो भी आएगा दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी. बट दिस वाज द केस फॉर द मेटालिक कंडक्टर. अगर आप यहाँ पर कैसा कंडक्टर ले रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर ले रहे हैं, राइट? तो आपको यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ेगा, राइट? यानी इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस. ये हमारा सॉल्यूशन है. ऑलराइट, तो जो आप इलेक्ट्रोड यूज करें वो 1 मीटर स्क्वायर यानी यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रखते हो तो उसके बीच में जितना इलेक्ट्रोलाइट कवर हो रहा है वो कंडक्टर की तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर की तरीके. और इनके बीच की डिस्टेंस, इन दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस L बराबर 1 मीटर यानी यूनिट लेंथ आपको रखनी है एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रखना है. देन व्हाटएवर इज द resistance offered by this much of electrolyte will be considered as the resistivity of that electrolytic solution. ठीक है? इसके बाद हमारे पास बात आती है कंडक्टिविटी, which is also known as कप्पा. कंडक्टिविटी represented by कप्पा. कप्पा प्रोनाउंस करते हैं उसको. This is not the Kappa variant of coronavirus जो भी recently आया. Don't worry for that. Okay. So conductivity कप्पा से हम लोग डिनोट करेंगे. This is the reciprocal of
reciprocal of resistivity, right? Means kappa is equal to 1 upon rho. Fine. Resistivity was equal to rho is equal to RA upon L. तो यूनिट हमारा आ रहा था ओम मीटर और कप्पा के लिए हमारा यूनिट हो जाएगा पर ओम पर मीटर। पर ओम पर मीटर कर सकते हैं या फिर साइमन पर मीटर कर सकते हैं, ठीक है? ऑलराइट, दिस इज योर कंडक्टिविटी कप्पा। ऑलराइट, 1 अपॉन रो। अच्छा, 1 अपॉन रो को स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो थोड़ा सा डेरिवेशन करते हैं। कप्पा इज इक्वल टू रो का फॉर्मूला RA अपॉन L है, तो इसको हम रो के कप्पा इज इक्वल टू कप्पा इज इक्वल टू L अपॉन RA कर सकते हैं या फिर 1 अपॉन R इंटू L अपॉन A कर सकते हैं। ऑलराइट, 1 अपॉन R दैट इज कंडक्टिविटी हो जाएगा, सॉरी कंडक्टेंस हो जाएगा, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल यानी कप्पा